Hello dear students, how are you? I hope you are doing well for the new session. Today we are going to learn about quadratic equation, class 10th chapter 4, right? So let's start. First of all, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि quadratic equation क्या होता है और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Very easy to identify. Every polynomial which is in the form of ax square plus bx plus c is called quadratic equation. Okay. For example, 3x square plus 5x plus 6 it is a quadratic equation. हमें एक बात यहाँ पर नोट करनी होगी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम a को जीरो नहीं ले सकते हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9. हाइपोथेटिकली मैंने एक ऐसे एग्जांपल ले लिया. इसमें अगर मैंने इस 3 की जगह अगर ज़ीरो ले लिया तो क्या होगा? अगर मैंने ज़ीरो लिया होता तो ऐसे लिखते 0x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9. ये ज़ीरो और ये x, ज़ीरो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा अल्टीमेटली. तो बचेगा सिर्फ 5x माइनस 9. तो ये तो हमारा बन गया एक लीनियर इक्वेशन. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा, इसलिए हम a को जीरो नहीं ले सकते हैं. ओके ठीक है. a को जीरो नहीं ले सकते तो क्या b को जीरो ले सकते हैं या c को? हाँ, b और c में से किसी को भी हम जीरो ले सकते हैं, बट a को जीरो नहीं ले सकते हैं. एक्चुअली a, b और c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं. ठीक है. ओके, अब हम देख लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स ये क्या होता है? रूट्स आर नन एज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये वाला 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर ये सॉल्व होगा, इसके कंडीशन होते हैं तीन कंडीशन हो, तो आगे मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो इसके जो आंसर आते हैं उसको रूट्स कहा जाता है. ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, क्लास 9th में भी और 10th में भी है, सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल. तो देखते हैं. इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर 2 रूट्स बिकॉज ऑफ द डिग्री ऑफ x इज 2. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये डिग्री होता है हमारा 3x स्क्वायर. जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं. हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 है. इस वजह से इसके x के 2 आंसर आएंगे. उन्हीं को हम सेकेंड चैप्टर में अल्फा और बीटा नाम देते थे. उसी का रिलेशन यहाँ पर भी है. यहाँ पर हम उनको रूट्स कहते हैं. तो डिग्री 2 है, इस वजह से इसके x के 2 आंसर निकलते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं x के. नेचर ऑफ रूट्स इज आइडेंटिफाइड बाय द डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट जिसको d से डिनोट किया जाता है, क्या होता है ये? डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब ये BAC ये क्या होता है? ये वही है जो आपने देखा होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है वो होता है a, और x के साथ वाला ये होता है b, और ये c हमारा कांस्टेंट टर्म c होता है ये. ओके, अब एग्जांपल के लिए हम एक ये देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, समझते हैं. जैसे कि फिर से अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लूँ, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10. हम चेक करते हैं कि क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं भी या नहीं. ये कैसे चेक करते हैं? तो इन्हीं को नेचर कहा जाता है. डी से पता लगाते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे डी, जो फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b क्या है हमारा? x का कोफिशिएंट b कहलाता है, तो b हमारा माइनस 9 इसका स्क्वायर माइनस 4. a क्या है? x स्क्वायर के साथ वाला जो होता है कोफिशिएंट वो होता है a 2, और c क्या है? c है 10 कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई 10, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई. माइनस 9 का स्क्वायर 81, माइनस 4 टू जा 8 और 80, तो 1. ओके, तो ये जो d इसका आया है ये क्या है? ग्रेटर देन जीरो. सो इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व. ओके,
अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके 3 मेथड होते हैं, ये मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक। अच्छा, क्या होता अगर d लेस देन 0 आता, तो उसके नो रियल रूट्स होते हैं, नो रियल रूट्स। ओके। और एक कंडीशन और होता है d इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, इसमें रूट्स आते हैं और दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। ओके। अभी मैं और आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये रहे वो तीनों कंडीशन जो मैंने आपको अभी बताए थे। इसको की पॉइंट कह लें या फिर बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर एक ही है। d ग्रेटर देन 0 देन नेचर ऑफ रूट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। d इक्वल टू 0 देन द नेचर ऑफ रूट इज रियल एंड सेम। जो रूट्स आएंगे, आंसर जो आएंगे रूट के, वो सेम होंगे। d लेस देन 0 नॉट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स। ओके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। बाय फैक्टराइजेशन, इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है या हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ओके। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यही वो आइडेंटिटी यूज़ करने वाला होता है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और एक लास्ट होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक फार्मूला होता है जिसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम अपने मन से हाइपोथेटिकली कोई एक इक्वेशन ले लेंगे, उसको सॉल्व करके आपको मैं दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं वही इक्वेशन लेता हूँ जो भी मैं आपको बताया था। 2x² माइनस 9x प्लस 10। ओके। इसको देखते हैं। अच्छा, इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता हो जाना चाहिए कि इसके सॉल्यूशंस होंगे भी या नहीं, रियल रूट्स हैं या नहीं, वरना पता चले हम सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट में रिजल्ट आएगा कि नो रियल रूट्स, टाइम वेस्ट हो जाएगा पेपर में। इस वजह से तो इसको कैसे हम पहले पता कर लें, तो वही नेचर ऑफ रूट्स जो होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b क्या है, -9 स्क्वायर, माइनस 4a क्या है 2, और c क्या है 10। 81 माइनस 4 टू 8, 10 80, क्या आया 1। d जो है d ग्रेटर देन 0 है, तो सॉल्व होगा, सॉल्यूशन करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके। 2x² माइनस 9x प्लस 10। 3 मेथड में से सबसे पहला मिड टर्म स्प्लिटिंग करके दिखाते हैं। 2x² माइनस 9x प्लस 10, मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म स्प्लिटिंग में कोफिशिएंट ऑफ x² और फर्स्ट टर्म a एंड c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 10 20। इसको इस तरीके से ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करने पे 20 आए, बट प्लस या माइनस करने पे 9 ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10, सबसे पहले तो ये 5 मल्टीप्लाई 4। अब इसको भी मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है, बट क्या प्लस करने पे 9 आ सकता है, 10 प्लस 2 12, नहीं, माइनस करने पे नहीं आ सकता है, लेकिन इसमें 5 प्लस 4 9 आ रहा है, तो हम इस वाले फैक्टर को लेंगे। कैसे यूज़ करें इसको, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ 2x²। अब हमें दोनों को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए, क्या 20 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, हाँ 5 4 जा, और प्लस करने पे आना चाहिए, तो दोनों क्या कि माइनस लेंगे, -5x माइनस 4x। दोनों को ऐड करने पे माइनस माइनस प्लस होते हैं, और 5 4 9 और माइनस का साइन, प्लस यहाँ पहले से 10 है। और हमें ये भी चेक करना है कि अगर हम दोनों क्या कि माइनस लगा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस में ना आ जाए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, पॉजिटिव का 20 ही रहेगा, और हमें इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया था वो भी 20 था। ओके। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, x, और यहाँ x कॉमन आ गया तो यहाँ बच जाएगा 2x, माइनस x कॉमन आ चुका तो 5,
आसान सा होता है कि आप सबसे पहले 2x माइनस 5 को एज इट इज़ यहाँ लिख सकते हैं, 2x माइनस 5। अब यहाँ 4x है और यहाँ 2x, हमें 4x लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। क्या प्लस या माइनस? अगर मैंने यहाँ +2 लिखा तो प्लस का 4x आएगा, बट माइनस का चाहिए तो मुझे माइनस यहाँ 2 लिखना होगा। अब हम चेक करते हैं, एक बार सेटिस्फाई करा लेते हैं इसको। -2 मल्टीप्लाई 2x -4x, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 2 5 से 10 प्लस का 10। ओके, नाउ ये एंड ये कॉमन आ सकते हैं, तो 2x माइनस 5 एंड x माइनस 2। अब यहाँ से मैंने आपको शुरू में बताया था डिग्री, इसकी डिग्री 2 है तो इसके x के 2 आंसर आने चाहिए, और यहाँ पर भी 2 आंसर आएंगे। कैसे? इसके इक्वल टू में 0 होता है, तो हम यहाँ पर इक्वल टू में 0 ले लेंगे, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, एंड एक केस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, एंड x इक्वल टू 2। 2 आंसर आ गए x के, यही इसके जीरोज हैं। ओके, तो ये तो था मिड टर्म स्प्लिटिंग, जो आपने पहले भी कर रखा होगा। एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? उसमें एक्चुअली में एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है वो। उसमें डायरेक्ट x का आंसर आता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, आप डी भी लिख सकते हैं अपॉन 2a, या तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, डी को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे डायरेक्ट x का आंसर आता है। और ये हम कब यूज़ करते हैं? ये हम तब यूज़ करते हैं जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b एंड c कुछ बड़ी वैल्यू होती है, तब वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, और इससे जल्दी आंसर भी आ जाता है और श्योर आंसर आता है। और एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो भी आसान होता है। उसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन जब दिया रहता है उसमें डिपेंड करता है कि कौन सा ये यूज़ होगा, ये यूज़ होगा। वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको जब मैं डिटेल से चैप्टर को बताऊंगा आपको। ओके, तो मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ, इस चैप्टर का बैकबोन बस ये है, ये आप याद कर लीजिए, ये आप ध्यान रखिएगा। d ग्रेटर देन 0 देन नेचर ऑफ रूट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू 0 रियल रूट्स एंड सेम। इसे करने में बहुत अच्छा लगता है, ये मज़ा आएगा आपको करने में जब मैं आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन करवाऊँ। इस पर अलग से 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।